बगल में आपको वर्दी आती है, आप संविधान में है? कुछ नहीं होगा क्या? ये कोई तरीका है? हम आपको पीछे से खेद रहे हैं, जब आप थाने से निकले तब है। तब तुम्हारे लिए सब छूट है, हेलमेट नहीं, गाड़ी का नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कोई आम आदमी किया होता तो क्या सर जी, क्या तुम्हारा एसपी सीओ ने तुमको नहीं देखेगा? तुमको सस्पेंड कर देना चाहिए तुरंत। हो जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप कितने सीनियर हैं। आप इस तरीके से अपने जूनियर लोगों को, आप जो नए दरोगा, नए इंस्पेक्टर आएंगे, नए सिपाही आएंगे, क्या सिखाएंगे आप उनको? तरीका नहीं कुछ। दारू पी के जो दारू पिए आप खड़े नहीं हो सकते। चलिए 2 कदम चलिए, आप 2 कदम चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो 2 कदम चलो चलो। देखो इसका वीडियो बनाओ। ये दारू पिए। यही वाला हेलमेट था। हेलमेट हम लिए थे, उन्होंने हेलमेट ज़बरदस्ती छीना और छीनने के बाद हेलमेट अपने पास ले लिए, और जब मैं कागज़ दिखा रहा था तब फ़ोटो खींचे और उसके बाद विथआउट हेलमेट चालान किए। अच्छा, हाँ। वीडियो कैसे बना? तो लास्ट में मैं बार बार प्रयास करता रहा वीडियो बनाने का। वो बार बार हमारा फ़ोन छीन लेते थे, और जैसे ही थोड़ी दूर गए हम मोबाइल निकाले और वीडियो स्टार्ट किया बनाना। वीडियो में हेलमेट है? हाँ, वीडियो में हेलमेट है, कागज़ भी है, सब कुछ है। और जैसे उनकी तरफ मैंने फ़ोन घुमाया कि ये सर हमारा चालान कर रहे हैं, वो तुरंत आए, और आने के बाद तुरंत मतलब मोबाइल छीन लिए और गाड़ी भी ले ली, और हमारे साथ मतलब मारे भी और हाथापाई भी किए, गाली भी दिए। और हमारा मतलब ऑपरेशन हुआ है ना, यहाँ भी मतलब टच किए थे डंडे से। थोड़ा दिखाइए। ये मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये हमारा ऑपरेशन हुआ है। सिंगल किडनी का पेशेंट हूँ। अब आप मतलब खुद ही समझ रहे सिंगल किडनी के पेशेंट में कितना परहेज है। मतलब तो अभी हमारे पास ना ये आरसी मतलब गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, फिर भी ये सर जो है ना चालान कर रहे हैं। अभी देखो रुकवा के चालान किए हैं, मैं बनाऊंगा ना। मतलब इन्होंने ना जबरदस्ती चालान किए हैं, और हमारे पास ना डीएल वगैरह, हेलमेट वगैरह सब कुछ, प्रूफ वगैरह सब कुछ है। ये इंश्योरेंस है। उन्होंने पहले इंश्योरेंस देखा और देखने के बाद बोले एक्सपायर है। हमने उनको डेट दिखाया, मैंने कहा सर कहाँ एक्सपायर है, इसको आप डेट देखिए 24 सितंबर 2028 है। तब उन्होंने देखा, फिर बोला हाँ एक्सपायर नहीं है। और फिर उसके बाद हमने उनको आरसी दिखाया, आरसी देखे। उसके बाद उनको मैंने पॉल्यूशन दिखाया, पॉल्यूशन भी देखे। और जब हम डीएल उनको दिखाने गए तो डीएल के लिए उन्होंने बोला कि डीएल अपने गांड में ढील लो। ये भी कोई लैंग्वेज होती है बात करने की? मोबाइल इसीलिए छीने क्योंकि हम जो ना वीडियो बनाने लगे। अगर वीडियो ना बनाते तो मोबाइल ना छीनते, वीडियो बनाने लगे, इसके कारण उन्होंने मोबाइल छीन लिया। प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर एसआई विनय प्रताप सिंह पर अपनी वर्दी और अधिकारों का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित सोनू वर्मा ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से शिकायत करते हुए बताया है कि एसआई विनय प्रताप सिंह ने उनकी गाड़ी के सभी दस्तावेज पूरा होने के बावजूद भी उनका चालान काट दिया, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया और बेवजह अभद्र भाषा में गालियां दी। सोनू वर्मा का आरोप है कि एसआई विनय प्रताप सिंह कई दिनों से व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विनय प्रताप सिंह अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके मुझे टॉर्चर कर रहा है। मेरी गाड़ी के सभी कागजात पूरे थे, फिर भी चालान काटा गया और मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए भद्दी भद्दी गालियां दी। पीड़ित सोनू वर्मा ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित सोनू वर्मा की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस स्टोरी में शामिल जानकारी पीड़ित की शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। मामले की सत्यता की पुष्टि के लिए
अधिकारी की जांच के नतीजों का उस दिन इंतजार करना हॉस्पिटल होगा। में सांगीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करता हूँ एज ए ट्रेनिंग, और करीब 2 बजे बाद ओपीडी बंद हो जाती है। 2 बजे हम घर वापस आ रहे थे, और जब घर वापस आ रहे थे देव चौराहे पर एसआई विनय प्रताप सिंह और 3 सिपाही और थे, तो उन्होंने रुकवाया, देव चौराहे पर रुकवाए के बाद उन्होंने कागज़ मांगा गाड़ी के। तो हमने गाड़ी का सारा कागज़ दिखाया उनको, मतलब हमने ना सारे कागज़ यहीं पे रखे थे और हमने सारे कागज़ उनको दिखाया। उन्होंने एक एक कागज़ देखे थे और देखने के बाद बोले एक्सपायर भी है। हमने उनको डेट भी दिखाया, एक्सपायरी डेट, कि हाँ ये देखो इसमें 2028 है। तब उन्होंने जाके माना ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर हेलमेट निकाला और हेलमेट निकालने के बाद ज़बरदस्ती विदाउट हेलमेट चालान किया। और जब हमने उनसे पूछा कि सर हमारे पास कागज़ वगैरह हेलमेट सब है, चालान था उस दिन? हाँ हेलमेट था उस दिन हमारे पास, हेलमेट लगाए हुए थे। हेलमेट उन्होंने ज़बरदस्ती छीना। और जब हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने गाली देना शुरू किया और पैसे भी, मतलब पैसे की भी डिमांड किए। और एक बार पहले भी हमारे घर पे रोड चढ़ रहा था घुसरनाथ मंदिर में, तो हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने सामने आया और जो डंडा था ना हमारे मुंह में एकदम लगा दिया डंडा। और हमारे एसआई विनय प्रताप सिंह, और उन्होंने हमारे साथ अभद्रा भी की, मिसबिहेवियर भी किया। और वहाँ भी इन्होंने 5000 चालान करने का ज़बरदस्ती डिमांड किया। तो वहाँ पब्लिक सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए थे, मेला था, तो वहाँ इन्होंने मतलब जाने दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने देव चौराहे पर चिढ़ के मारे इन्होंने रुकवाया और ज़बरदस्ती चालान किया। और जब हम आपके पास था? हेलमेट हमारे पास था, हेलमेट लगाए हुए थे हम। और वीडियो को निराधार बताया जा रहा है, पेपर में खबर छपी थी, तो यशो साहब कह रहे हैं कि निराधार है आपका जो आरोप है, तो क्या कहेंगे आप? तो पहली बात तो यशो साहब को बता दूं, यशो साहब दैनिक जागरण में उन्होंने क्या कहा है कि स्टंट करते हैं, स्टंट करते हुए पकड़े गए। अगर हम स्टंट करते होते तो इनको चालान करना था, स्टंट का करते ना, विदाउट हेलमेट का चालान क्यों किए? और इसमें नंबर 2 बात यह है ना कि अगर मैं हेलमेट स्टंट मान लो करता भी तो मेरा ऑपरेशन हुआ, स्टंट करने के लायक मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 10 किलो 5 किलो से ज़्यादा वजन उठाने से मना किया है। और मैं इस गाड़ी को लेकर स्टंट कैसे करूँगा? और अमर उजाला में दूसरा बोले हैं, अमर उजाला में बोले हैं विदाउट हेलमेट था इसलिए चालान किए हैं, और जो कि हमारे पास हेलमेट था, वीडियो में भी हेलमेट बनाए, वीडियो जब बनाए तो उसमें भी हेलमेट है। अच्छा, तो आपने मतलब इतनी रंजिश क्यों निकाल रही है आपके साथ भाई पुलिस? अभी आप बताएं ना कि जैसे घुसरनाथ में एक बार गए थे, रोड चढ़ रहा था, तो उन्होंने मिसबिहेवियर भी किया हमारे साथ। वही तो वजह जानना चाहिए। तो घुसरनाथ मंदिर में आप दर्शन के लिए गए थे, आपके यहाँ रोड चढ़ रहा था, तो ऐसा कौन सा कारण आ गया कि वो मिसबिहेव किया आपके साथ? अब इतना तो हमें नहीं पता है, हम गाड़ी वहाँ पे साइड में खड़े हुए थे और जैसे वो आए तुरंत बोले यहाँ से गाड़ी हटाओ। मैंने कहा ठीक है सर हटा लेता हूँ। तो कुछ देर खड़े रहे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला इसका 4-5 हज़ार का चालान पेल दो, ये सही हो जाएगा, इसका 4-5 हज़ार चालान पेल दो, सही हो जाएगा, ऐसा कह रहे? ऐसा उन्होंने कहा। और उस चीज़ को हमने वीडियो में बनाया, क्योंकि कैमरा लगा हुआ था इधर, ये कैमरा हमेशा लगा रहता है। और उस दिन नहीं लगा था, जब देव में रुकवाए थे उस दिन नहीं लगा था, क्योंकि हॉस्पिटल से आ रहे थे तो उस दिन नहीं लगाए थे। तो इस चीज़ को हमने ना इंस्टा पे अपलोड कर दिया। उसी चीज़ को चिढ़ के इन्होंने देव पर रुकवाए और हमारे साथ मतलब मिसबिहेवियर किया। अच्छा, सेकंड दूसरा, आपने इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट किया कि नहीं किया? हम गए थे, एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। एसपी साहब ने बोला कि ठीक है हम सीओ से बात करते हैं, आप सीओ से जाके मिलिए। और जब हम सीओ के पास गए थे उन्होंने कहा ठीक है हम यशो से जो है स्पष्टीकरण करते हैं। और अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गाड़ी का कागज है, पूरा कागज? गाड़ी का पूरा कागज है। दिखाइए, खोल के दिखाइए भाई। ये हमारे पास पॉल्यूशन है, जो कि ये ओरिजिनल है, और इसका 2 कॉपी भी है। मतलब सारे कुछ हम गाड़ी का कागज़ पूरा कंप्लीट है। उनको दिखाए थे। ये डीएल का 2 कॉपी है। और ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरसी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आरसी है। सभी कागज आप ओरिजिनल रखते हैं? हाँ, सारे कागज़ हमने ओरिजिनल रखा था, उनको ओरिजिनल भी दिखाए थे। और ये इंश्योरेंस है, बाकी जितने सारे 2 कॉपी हैं। कोई एक्सपायर तो नहीं? नहीं, एक्सपायर नहीं है। सामने करके सब दिखाइए कागज, एक-एक कागज सब सामने दिखाइए। ये इंश्योरेंस है। उन्होंने पहले इंश्योरेंस देखा और देखने के बाद बोले एक्सपायर है। हमने उनको डेट दिखाया, मैंने कहा सर कहाँ एक्सपायर है, इसको आप डेट देखिए 24 सितंबर 2028 है। तब उन्होंने देखा, फिर बोला हाँ एक्सपायर नहीं है। और फिर उसके बाद हमने उनको आरसी दिखाया, आरसी देखे। उसके बाद उनको मैंने पॉल्यूशन दिखाया, पॉल्यूशन भी देखे। और जब हम डीएल उनको दिखाने गए तो डीएल के लिए उन्होंने बोला कि डीएल अपने गाड़ में ढील लो। ये भी कोई लैंग्वेज होती है बात करने की?